एक और बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि संघ के साथ साथ विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस समय यहाँ पर आई है और उन्होंने भी अपने इस आपदा को अपनी आपदा समझकर इसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए उनका भी मैं और अभिनंदन करता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में वो सब लोग यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। भविष्य की योजनाएं मैं समझता हूँ कि एक अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में उत्तराखंड एक अलग प्रकार की भौगोलिक रचना का है। यहाँ पर राहत कार्य और पुनर्वसन का कार्य एक जटिल प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी बहुत व्यापक और ठीक से अध्ययन करते हुए और भविष्य के पुनर्वसन के बारे में सबने मिलकर सोचना चाहिए, यही हम अपेक्षा करते हैं। आज जो समस्याएं बताई गई है, मैं समझता हूँ कि 2-3 बातों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ कई लोगों के रोज़गार नष्ट हुए हैं, कई लोगों के घर के आय करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, बड़ी संख्या में महिलाएं विधवा हुई है, परिवार निराश्रित हुए हैं और शायद एक संख्या निश्चित प्राप्त मिलेगी कि बच्चे अनाथ हुए हैं। पर मुझे विश्वास है कि इस सारी आपदाओं में, इस सारी संकट की घड़ी में और उनका मनोबल बढ़े, उनके प्रति जिस प्रकार की आत्मीयता प्रकट होगी, उसके आधार पर आज की संकट की घड़ी से यहाँ का पीड़ित वर्ग जो इन समस्याओं से अभी जूझ रहा है वो निश्चित रूप से बाहर आएगा। और एक अंतिम बात मैं कहकर मैं मेरी बात पूरी करूँगा कि यह एक पुण्य क्षेत्र है माना जाता है। देवभूमि इस नाम से इसका वर्णन किया जाता है। देश के करोड़ों बंधुओं की, समाज के सब प्रकार के वर्गों की इस सारे भूमि के प्रति एक श्रद्धा आस्था का भाव है। हम चाहेंगे कि जितने शीघ्रता से हो यहाँ के सभी धार्मिक क्षेत्र पूर्ववत होते जाएं, पूजा पद्धति प्रारंभ हो, पूजा पाठ प्रारंभ हो, यात्रियों को आने की इच्छा फिर एक बार जगे और उसी श्रद्धा भाव के साथ इस 4 धाम की यात्रा पर एक विश्वास के साथ यहाँ का देश का समाज करोड़ों की संख्या में फिर यहाँ पर आना पूर्ववत शीघ्रता से होने की आवश्यकता है। हम शासन से भी इस प्रकार का आह्वान करते हैं कि यह धार्मिक स्थलों को ठीक से व्यवस्थित करते हुए आवागमन के जितने मार्ग आज अवरुद्ध हुए हैं उन मार्गों को शीघ्रता से खुला करते हुए आवागमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो, इस दृष्टि से शासन प्रभावी रूप से काम करे, यही हम अपेक्षा करते हैं।